50 सेलिब्रिटीज, कोई नियम नहीं, और एक ऐसा गेम जहां दोस्ती ही सबसे बड़ा हथियार है। जी हाँ, यह है इंडिया का नया रियलिटी शो द 50। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह सिर्फ एक शो है या फिर एक बहुत ही खतरनाक सोशल एक्सपेरिमेंट। चलो इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस शो के चारों तरफ जो हाइप है वो सच है या सिर्फ हवा। फिर समझेंगे कि इसके अंदर का कियोस्क का खेल आखिर है क्या। ये भी देखेंगे कि ये बिग बॉस से अलग कैसे है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या यही है रियलिटी टीवी का फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। द 50 आखिर ये हाइप है या हकीकत? मतलब इतना हल्ला है क्यों इस शो को लेकर? शो के मेकर्स तो कह रहे हैं कि ये इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो होने वाला है, पर क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट मार्केटिंग का तरीका है ऑडियंस को खींचने का। इसका जवाब ना शो के कॉन्सेप्ट में ही छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट सुनने में जितना सिंपल है उतना ही ब्रूटल भी। सोचिए, 50 जाने माने चेहरे एक बंद दुनिया में, कोई कंफर्ट जोन नहीं और कोई फिक्स्ड रूल्स भी नहीं, और इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही हैं फराह खान। लेकिन वो यहां किसी की दोस्त नहीं है, बल्कि एक ऐसी जज हैं जिनका एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, किसी भी स्टार के सालों की बनी बनाई इमेज को एक झटके में बना भी सकता है और बिगाड़ भी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, केओस का खेल। चलो समझते हैं कि शो के अंदर असल में हो क्या रहा है और क्यों इसे अराजकता का खेल कहा जा रहा है। सारी की सारी कंट्रोवर्सी की जड़ बस ये एक नंबर है, 50। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस पूरे साइकोलॉजिकल गेम की नींव है। जरा सोचिए, एक नॉर्मल रियलिटी शो में 10-15 लोग होते हैं, है ना? यहां सीधे 50 लोगों को एक साथ एक घर में डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 50 गुना ज्यादा पॉलिटिक्स, 50 गुना ज्यादा ईगो क्लैश और अलायंस का एक ऐसा जाल जहां कोई भी कभी भी सेफ नहीं है। ऐसा माहौल में भला कोई किस पर भरोसा करेगा? और शो का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है अनसर्टिनिटी, मतलब अनिश्चितता। रूल्स कभी भी किसी भी पल बदल सकते हैं। आज जो आपका सबसे पक्का दोस्त है, हो सकता है कल उसी को गेम से बाहर निकालने का फैसला लेना पड़े। ये जो लगातार मेंटल प्रेशर बनता है ना, यही कंटेस्टेंट्स को उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाता है और फिर सामने आता है उनका असली चेहरा। अब एक सवाल जो सबके मन में है, ये शो बिग बॉस से अलग कैसे है? भाई कंपैरिजन तो हो ही रहा है, पर क्या ये सही है? देखिए, बिग बॉस में एक सेट पैटर्न है। सबको पता है कि नॉमिनेशन होगा, फिर टास्क होगा, फिर वीकेंड पर सलमान खान आएंगे। प्रिडिक्टेबल है। लेकिन द 50 में कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केओस है। तो जहां बिग बॉस एक सोशल और इमोशनल टेस्ट है, वहीं द 50 एक दिमागी और स्ट्रैटेजिक चेस का गेम बन जाता है। यहां भरोसा करना भी उतना ही बड़ा रिस्क है जितना किसी पर शक करना। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे इंडियन स्क्विड गेम का नाम दे रहे हैं। हाँ, माना कि यहाँ कोई फिजिकल खतरा नहीं है, जान का जोखिम नहीं है, लेकिन जिस लेवल के साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स चल रहे हैं ना, वो लोगों को वैसी ही इंटेंसिटी वाली फील दे रहे हैं। और इसी को लेकर ऑडियंस भी दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये शो अनहेल्दी मैनिपुलेशन को बढ़ावा दे रहा है, जो ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं, अरे यही तो रियलिटी है, जिंदगी कौन सा हमेशा फेयर होती है। चलिए अब बात करते हैं उस जंग की जो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर चल रही है। मेकर्स ने ना कास्टिंग बहुत सोच समझ कर की है। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स, टीवी एक्टर्स, रियलिटी स्टार्स, मतलब हर तरह के लोगों को उठाया है। और इन सब में कॉमन क्या है? सबका अपना अपना एक बहुत लॉयल, बहुत तगड़ा फैन बेस है। तो फिर होता क्या है? जब इतने अलग अलग फैन बेस वाले कंटेस्टेंट एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, तो लड़ाई सिर्फ उनके बीच नहीं रहती, उनके फैंस भी बाहर आपस में भिड़ जाते हैं। जैसे ही किसी का फेवरेट कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता है, बस उनके फैंस के लिए पूरा का पूरा गेम ही अनफेयर हो जाता है। और बस यहीं से ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फैन वॉर शुरू हो जाती है। फैन आर्मीज एक्टिव हो जाती हैं। हर कोई अपने फेवरेट को डिफेंड करने में और दूसरे को गलत साबित करने में लग जाता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, वो सिर्फ स्क्रीन के अंदर नहीं है, वो हमारे और आपके बीच, ऑडियंस के बीच भी उतनी ही रियल है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये रियलिटी टीवी का नया चेहरा है? क्या द 50 जैसे शोज ही हमारे रियलिटी टीवी का फ्यूचर हैं? देखिए, सच तो ये है कि अभी तक शो ने कोई बहुत बड़ा पब्लिक बवाल या कानूनी पंगा खड़ा नहीं किया है, अभी तक। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी का पोटेंशियल पूरा पूरा है।
अभी तो गेम शुरू हुआ है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, ये जो दोस्ती के नकाब हैं उतरेंगे और असली चेहरे सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि ये शो कितना बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। तो असली कंट्रोवर्सी क्या है? द 50 कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये ऑडियंस को उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। ये शो सिर्फ कंटेस्टेंट्स को ही आईना नहीं दिखा रहा, ये हम सबको एक आईना दिखा रहा है। ये शो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्या भरोसा चुनते या धोखा? इमोशंस के साथ जाते या फिर ठंडे दिमाग से सिर्फ लॉजिक लगाते? यही सवाल इस शो के सेंटर में है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या द 50 सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप है जो कुछ टाइम में ठंडा पड़ जाएगा, या ये उस फ्यूचर की एक छोटी सी झलक है जहां रियलिटी टीवी और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स होने वाला है? इसका जवाब तो शायद हमें वक्त ही देगा।